हाय जेमिनीज, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जून महीने के लिए लव रीडिंग है जेमिनीज। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, वेदर वो सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि लव वाइज आपकी जून महीने कैसे रहने वाले। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, let's see what's the higher messages for you. What's the higher messages for Gemini? What's the higher messages for Gemini? Okay, this one is also come out. What's the higher messages for Gemini? Okay, fine. So let's get started, Jam. सी दिस वन कम आउट। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग ना लव वाइज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या फिर कहीं ना कहीं सिंगल हो, कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन में हो, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना बहुत सोच रहे हो आप लव वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ मून। मून इज ऑल अबाउट दिस इल्यूजन डिल्यूजन। बहुत ज़्यादा सोच आना, बहुत ज़्यादा आपने लव के बारे में सोचना। कुछ लोग सिंगल है तो इसे कैसे फेस करे, कैसे अपने लव को टैकल करे, वो सोचते हुए दिख रहे हो। एंड क्योंकि यहाँ पर हेल्पलेस होपलेस महसूस करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज मे बी शायद किसी की लाइफ में ना जेमिनीज टू पर्सन, ओके, विद किस तरफ जाए, ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि 8 एंड 9 इस अपग्रेड। तो कुछ लोग हो सकता है कि बातों को लेट गो कर रहे हैं पर्सन के, ताकि वो अपनी लाइफ में मिंगल हो सके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो टोटली न्यू लव में एंटर कर सके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जो भी ये इल्यूजन डिल्यूजन है ना, उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। बट यहाँ पर ना सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी आंसर अराइविंग। जो भी आप फोकस कर रहे हो ना अपने लव वाइज, यहाँ पर ना सोल्यूशन मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये महीना है फ्लर्ट का। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति ना लाइटली डील कीजिए। ओके, एक दूसरे के प्रति समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को टाइम स्पेंड कीजिए, और लाइटली एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे के प्रति क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप एक दूसरे के बारे में। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि 2 पर्सन के साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं, फ्लर्ट भी है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन ले बोल के। क्योंकि यहाँ पर सी आंसर अराइविंग। जो भी आप सोच रहे हो ना, ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स रिजल्ट दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, सी लाइट दे रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके विश हैं वहाँ तक पहुँच सको। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 सिनारियो बताती हूँ। किसी की बातें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसको लेट गो करना चाहते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा सोच आ रही, इल्यूजन डिल्यूजन में है। तो जो भी आपके पास सोच आ रही है ना, घबराहट हो रही है या फिर अनहेल्दी बातें चल रही है, तो उसमें आपको ना सोल्यूशन मिल रहा है। इसीलिए आप ना एक दूसरे के साथ में बॉन्ड होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है सिंगल है एंड सोच रहे कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी मिंगल हुआ जाए। ओके, तो इसीलिए सी यहाँ पर आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में। ओके, बट यहाँ पर सी एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हो, या फिर एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा बॉन्ड लाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज कि अगर कोई भी कंफ्यूजिंग है, ओवरथिंक है, तो डोंट वरी गाइस, अपने आप में कनेक्ट होइएगा। देयर इज अ सोल्यूशन।
एंड बॉन्ड है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है तो लाइट हार्टेड लीजिएगा, लाइटली, यू नो, जस्ट लाइक इजी वे से अपने कनेक्शन को डील कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर सिचुएशन है सी, एक्यूरियस पर्सन हो सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, सिंगल हो या फिर थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग, हील हो रहे हो एंड अपने विशेष की तरफ जा रहे हो। सिचुएशन ये है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो और अपने पर्सन के पास में फिर से वापस जा रहे हो। जैसे कि कोई अनहेल्दी सिचुएशन थी, हील हो रहे हो, उस बातों को लेट गो कर रहे हो एंड अपने पर्सन के पास में फिर से वापस जा रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज इज सन चैलेंज है लियो पर्सन। ओके, मे बी शायद चैलेंज हो सकते हैं लियो पर्सन। ओके, चैलेंज है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, हारमोनियस रिलेशनशिप चाहिए, क्लियर वाली रिलेशनशिप चाहिए, हैप्पीनेस वाली रिलेशनशिप चाहिए। टू मेजर आर्कानास, हाँ, सिचुएशन एंड चैलेंज। वॉज द पास्ट एनर्जी? पास्ट में सी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कुछ लोग सिंगल हुए हैं, कुछ लोगों की लाइफ में डिस्टर्बिंग एनर्जी थी, कुछ लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी थी, कुछ लोगों की लाइफ में चीट हुआ है, कुछ लोगों की लाइफ में धोखा हुआ है। तो मैं किसी न किसी चीज़ की तो कमी थी। ओके जैम, पास्ट में, तो इसीलिए आप ना उस कमी को अभी ना लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में मिंगल हो सको या फिर कहीं ना कहीं टोटली न्यू लव स्टार्ट कर सको। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजिशन? हायरोफेंट का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपके लाइफ में पास्ट में चल रहा है ना, चला था, तो माइंड में ही चला कि नहीं मुझे उस सिचुएशन को चेंज लेके आना है एंड अपनी लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, या फिर कुछ लोग टोटली यू नो रिलेशनशिप को छोड़ के शादी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो माइंड में ये है कि मुझे अपने कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है एंड बॉन्ड लेके आना है, शादी करनी है किसी की लाइफ में, ये हो सकता है। ओके, व्हाट्स द फोकस? फोकस है 4 ऑफ सोर्स। अगर जो भी आप लोगों की लाइफ में ना कमी चल रही थी या फिर कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रहे थे, फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में यू नो दिस इज यू जैम, अपने आप में खुश रहना चाहते हो, अपने आप में यू नो मेंटल जो प्रेशर है उसको ख़त्म करना चाहते हो एंड प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? फ्यूचर एनर्जी में टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं आर्गुमेंट तो है, ओके, बट मे बी शायद क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो इन फ्यूचर में टू सिचुएशन के कारण, या फिर कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज, बट टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस। ओके, आई मीन जस्ट लाइक दिस। ओके, तो टू ऑफ सोर्स 2 पर्सन हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं यू नो एज गैप हो सकता है किसी की लाइफ में, तो इसीलिए दोनों की बनती ना हो इन फ्यूचर में। बट मैं ये बोलूँगी कि क्लैरिफिकेशन करेंगे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग फंसे हो इन फ्यूचर में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में नो मैटर व्हाट गाइस देयर इज अ लव। ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, सामने वाला आके आपको ऑफर दे रहा है, सरप्राइजिंग दे रहा है, यू नो आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं प्यार भरे मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, वाओ, हिडन पोजीशन में देयर इज सो मच लव एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। सी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जेमिनीज की 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना सिंगल है और कुछ लोग हो सकता है कि ना इंडिपेंडेंट बोलते ना लव करियर, अगर वो लोग उन चीज़ों में डील करें तो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में यू नो प्यार, अपने आप से प्यार करते हुए दिख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, लवर्स अगर कोई प्रोफेशनली यू नो काम कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइन, इट इज लियो सैजिटेरियस। ओके, एंड
क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी जैम, दिस इज यू, नॉट यू बट दिस इज योर, दिस इज द सिंगल का कार्ड है। ओके अगर कुछ लोग सिंगल हैं, इस फायर से के साथ में मिंगल होना चाहते तो उनकी विशेष पूरी हो रही है। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट, अपने आप के बारे में सोच रही है, अपने आप में हैप्पीनेस होते हुए दिखते हैं, अपने आप में फुल ऑन कॉन्फिडेंट है। ओके कि बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर डीलिंग विद सी, दिस इज द फायर साइन एंड दिस इज योर एनर्जी, योर इंडिपेंडेंट एंड जस्ट फोकसिंग कर रहे हो कि आपके पर्सन आप आपके पास में आएंगे एंड सी आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा बोल के, सी दिस इज यू। या आई फील सो जेमिनीज कि कहीं ना कहीं आप भी इंडिपेंडेंट हो और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन है। ओके तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़े आप दोनों के बीच में ना क्लैश होते होंगे। ओके कि बोलते ना एक जैसे तलवार एक ही म्यान में नहीं रह सकते, उसी टाइप से। बट नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है तो लव तो है। ओके भले ही आप दोनों अपने आप में इगोइस्टिक हो, अपने आप में सी इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में एक कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में एक दूसरे के बराबर समझते हो। ओके बट नो मैटर व्हाट, आप भी इंडिपेंडेंट हो, सामने वाला भी इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पर एक केमिस्ट्री है। ओके लव वाइज दैट्स व्हाई ना हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में प्यार आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है। ओके लेट्स सी व्हाई द सिचुएशन इज स्टार, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके एंड दिस इज द क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति ऐसी बन रही है जेमिनीज कि कहीं ना कहीं टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो जगलिंग है। ओके मे बी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हो घर बाहर का। ओके जगलिंग चल रहा है तो इसीलिए, या फिर टू पर्सन हो सकते हैं या फिर टू सिचुएशन हो सकते हैं, उसमें जगलिंग कर रहे हो। पर यहाँ पर ना उस जगलिंग पार्ट से हील हो रहे हो या फिर लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड कर सको, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, जो भी आपके लव वाइज ड्रीम है। ओके तो मैं ये बोलूँगी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो भी आपकी बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं या फिर अनस्टेबल रिलेशनशिप हो रहे हैं, बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप में आप फोकस कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके या वाकई में किसी के लाइफ में 2% चल रहा है। लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंजेस लियो सन, मे बी शायद चैलेंज है लियो पर्सन, सी चैलेंज है कहीं ना कहीं। सी 6 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके जस्ट लाइक अ 5 ऑफ वॉन्ड। मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल हैं। ओके या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, रिलेशनशिप में पीस नहीं है, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, हारमोनियस नहीं है, या फिर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ लोगों की शादीशुदा लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। ओके तो इसीलिए यहाँ पर ना जगलिंग चालू है अभी आप लोगों की लाइफ में। ओके तो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि लियो पर्सन चैलेंज हो। ओके एंड जस्ट उस चैलेंज लियो पर्सन के प्रति कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लेके आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, एक एक्साइट पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके जेमिनीज या कुछ लोग हो सकता है लियो पर्सन के साथ में शादी करना चाहते तो वो चैलेंज हो सकता है। ओके लेट्स सी व्हाई द पास्ट एनर्जी इज 5 ऑफ पेंटिकल, व्हाई द पास्ट एनर्जी इज 5 ऑफ पेंटिकल। पास्ट में 5 ऑफ पेंटिकल इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज स्टकनेस। ओके मेंटल तौर पे स्टकनेस है। ओके आप दोनों के बीच में भी शायद कुछ लोग सिंगल हो गए तो इससे मेंटल प्रेशर हो रहा है, स्टकनेस हो रहा है। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी थी या फिर अप्स एंड डाउन चल रहे थे रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं मेंटल, मुझे ऐसे लग रहा है ना पास्ट में ना कुछ लोग सिंगल है तो माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ब्लॉकेजेस आ गया है, या कुछ लोगों की लाइफ में ना मिंगल होते हुए भी में भी शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ओके या टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे स्टकनेस है, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ओके रिलेशनशिप में तो मैं ये बोलूँगी कि इन पास्ट में देयर इज़ अ मेंटल प्रेशर।
ओके कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस रिलेशनशिप को क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर जस्ट लाइक दिस। इसीलिए ना अभी आप लोग जगलिंग कर रहे हैं, बट बट जो भी ये जगलिंग पार्ट है उसको आप लेट गो कर रहे हो, उससे हील हो रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रह सको। ओके लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन, द हierophant। वाओ, क्राउनिंग पोजीशन माइंड में तो आपके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। ओके लव वाइज मे बी शायद डीलिंग विद टोरस पर्सन, अदरवाइज यहाँ पर ना माइंड में आपके सिक्योरिटी है, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी रिलेशनशिप वाइज। ओके कहीं ना कहीं रिलेशन लव को शादी में बदलना चाहते हो, लॉन्ग लास्टिंग लव, लव भी है तो लव को लॉन्ग लास्टिंग लेना चाहते हो, सिक्योर लव लाइफ बनाना चाहते हो और पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके वाओ, कहीं ना कहीं लव वाइज लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। ओके बट कहीं ना कहीं फोकस है कि कैसे अपनी लाइफ में मेंटल पीस लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में इमोशनली या मेंटली बैलेंस किया जाए अपने पास के पर्सन के साथ में। ओके सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। ओके तो फोकस है सी माइंड में है कि पास के पर्सन के साथ में ही सिक्योर लाइफ बनाना है। ओके और फोकस है कि मेरे जो ये पास के पर्सन हैं उनके साथ में मैं कैसे पीस लेके आऊँ, मैं कैसे बॉन्ड करूँ, मैं कैसे अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में जो भी मेरी मेंटल स्ट्रेस है उसको ओवरकम करूँ। ओके इसीलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यू आर इंडिपेंडेंट जेमिनीज, बट आप रिलेशनशिप के साथ साथ ना अपने आप में भी पीस लेके आना चाहते हो। ओके ना तो आप, कुछ लोग हो सकता है कि ना तो रिलेशनशिप को खोना चाहते हैं, ना तो अपने इंडिपेंडेंसी को खोना चाहते हैं, तो इसीलिए उस पर जगदोजहद कर रहे, क्रॉस रोड में है। ओके बट फोकस है कि अपने पास के पर्सन के साथ में ही वो हैप्पी रहना चाहते हैं। ओके पीस लेके आना चाहते हैं, बॉन्डिंग चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं सक्सेस चाहते हैं। ओके एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में सी 7 of Wands इज रिवर्स। ओके 2 of Swords 7 of Wands, कहीं ना कहीं अपने पर्सन को दिस इज द कार्ड ऑफ सी, झगड़े फसाद तो हो रहे हैं, थोड़े सा आर्ग्यूमेंट तो हो रहे हैं। ओके आप दोनों के बीच में, बट 7 of Wands इज नो मोर प्रोटेक्शन। ओके आप ना अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हो, जस्ट लाइक ओके फाइन गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर आफ्टर दैट, क्योंकि गो विद द फ्लो कर रहे हो ताकि आप दोनों के बीच में झगड़े फसाद ना हो बोल के, जस्ट जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हो। अगेन 9 of Pentacles, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद जेमिनीज आप लोग ना सी दिस इज द क्रॉस रोड पे हो इन फ्यूचर में एंड बैलेंस करके चल रहे हो, ताकि आप दोनों ही इंडिपेंडेंस हो सको, आप दोनों ही पीस लेके आ सको, आप दोनों ही कहीं ना कहीं हैप्पी रह सको बोल के। 9 of Pentacles सिंगल भी होता है एंड जस्ट कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट भी होता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर में जेमिनीज अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप गो विद द फ्लो कर लोगे, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके वाई द नाइट ऑफ कप इज देयर हिडन पोजिशन में, हिडन पोजिशन में देयर इज सो मच लव। ओके गाइस देयर इज सो मच अट्रैक्शन, so much surprises। see हिडन पोजीशन में so much surprises, हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं सिक्योर 4 of Wands का कार्ड है, सिक्योर लव लाइफ बनती हुई दिख रही है, रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है, मैरिज होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप सिक्योरिटी और ये सो मच लव। ओके क्योंकि यहाँ पर जेमिनीज अगर आप लोग ना इंडिपेंडेंट हो दोनों जने, तो क्या होता है ना कि दोनों की ईगोस क्लैश हो जाती है, टाइमिंग नहीं मिलती है, या फिर कोई एक गोल ओरिएंटेड होता है तो दूसरा दूसरे भी वैसे ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना रिलेशनशिप में प्यार तो है, सी सो मच सॉलिड रिलेशनशिप है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ना अपने गोल ओरिएंटेड है, गोल पे फोकस है, तो इसलिए एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रहे। बट मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज कि देयर सो मच लव
इन हिडन पोजीशन में किसी की शादी भी हो रही है, किसी के लाइफ में अट्रैक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है एंड सिक्योर रिलेशनशिप बन रही है किसी के लाइफ में, एक सॉलिड फाउंडेशन बन रहा है। सो डोंट यू वरी, ओके। अगर आप लोग सिंगल हो तो मिंगल भी होते हुए दिख रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी व्हाई द ओवरऑल एनर्जी, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड द ओवरऑल एनर्जी में सी एम्परर का कार्ड है, ओके, एंड द जजमेंट। कहीं ना कहीं मेजर आर्कानास, ओके जेमिनीज। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ओके, एंड दिस इज द डीपर पार्ट। ओवरऑल एनर्जी में अगर आप ना फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको, अगर कुछ भी हो जाए जेमिनीज, तो यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप अपने फायर साइन के साथ में बॉन्ड कर सको, ओके, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में गिले शिकवे होंगे तो वो गिले शिकवे से उभर कर आप अपने लव वाइज और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ जाओगे, और भी ज़्यादा पैशनेट बना लोगे, और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में लव वाइज सिक्योरिटी बना लोगे। तो डोंट वरी, ओके। सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट विश फुलफिलमेंट आल्सो, अपने इंडिपेंडेंसी के साथ में अपने लव को भी सिक्योर कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, ताकि आप पैशनेट लव वाइज एक नई शुरुआत कर सको, ओके। सो डोंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना देयर इज अ कंफ्यूजिंग एनर्जी ओवरऑल। तो जो भी आप कंफ्यूजिंग हो तो यहाँ पर ना आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारा जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में इजी वे से लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए, ओके। बट यहाँ पर ना गाइस डोंट वरी, अगर आप लोगों के अप्स एंड डाउन भी चलते हैं तो यहाँ पर रिलेशनशिप कंट्रोल में आ जाएंगे एक दूसरे के, ओके, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं या देंगे ताकि आप अपनी लाइफ में एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा हैप्पी रह सको, ओके। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। जैम romance. Love is the one you love with personal attention and affection. Okay guys, see, कहीं ना कहीं there is a romance. So no matter what, पास के पर्सन के साथ में ही आपके रोमांस होते हुए दिख रहे हैं। सी, लव होता हुआ दिख रहा है, और भी ज़्यादा बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, देयर इज अ चेंज, अबंडेंस आ रहा है, लव वाइज रोमांस और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो डोंट यू वरी, ओके। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जस्ट यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल, ओके। पीस इज नीडेड, वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक, ओके। अगर कुछ भी ऐसे थोड़े से आर्गुमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्गुमेंट सी होते हुए दिख रहे हैं, तो आर्गुमेंट होते हैं तो जस्ट अपने आप में पीस लेके आइएगा, रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्सेशन कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेशनेस होते हुए अपने इस रोमांस के प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सको, और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको एक दूसरे के प्रति, ओके। या सो गाइस, इस ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो डोंट यू वरी, नो मैटर व्हाट, अगर कुछ भी आप लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन हो रहा है, बट यहाँ पर ना आपके माइंड में सिक्योर फाउंडेशन है लव वाइज, अपने पर्सन वाइज, ओके। सो डोंट यू वरी। या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।